हुआ था, तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो दूसरा प्रश्न आपको तैयार करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। प्रश्न आपको दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका था। आपको बताना है भाई जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें मुख्य भूमिका किसका था। आपको ऑप्शन दिया गया ऑटो वन बिस्मार्क, हिटलर दिया गया है, नेपोलियन दिया गया और इनमें से कोई नहीं दिया गया। तो आप सभी को बता दो कि जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका था ऑटो वन बिस्मार्क का था। यहाँ पे कवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न हर साल पूछा जाता है, इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। ये बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न आपको दिया गया है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। आपको बताना है कि जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसके लेखक कौन है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। सरदार पटेल दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक दिया गया है, महात्मा गांधी दिया गया और सुभाष चंद्र बोस दिया गया। आप सभी को याद रखना है कि हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक है महात्मा गांधी जी हैं। तो यहाँ पे गौल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं 4 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिया गया प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। आपको बताना है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। यहाँ पे पहला आपको दिया गया है काली मृदा, दूसरा आपको दिया गया है लाल मृदा, तीसरा आपको दिया गया है जलोद मृदा और चौथा आपको दिया गया है लेटराइट मृदा। ये भी प्रश्न क्या होता है लगातार पूछा जाता है। तो आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क वाला हो जाएगा। काली मृदा में क्या होता है कपास की खेती अच्छी होती है। आपको याद रखना पूरे किताब का 50 प्रश्न कराने वाला हूं और इन्हीं 50 प्रश्न में से कोई ना कोई 20 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आपको 5 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये भी प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है। आपको ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन आप सभी को बता दो कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा चना, यानी काला चना आपका करेक्ट आंसर है। तो 5 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर यही हो जाएगा गौ वाला। आई होप आपको 5 प्रश्न समझ में आ रहा होगा। एक एक प्रश्न वीडियो को लास्ट देखिएगा और जो पीडीएफ चाहिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आपको इस वीडियो में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आपको अगला प्रश्न दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने 6 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है कि अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है या यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि भाई जो अंकलेश्वर है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो गवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने देख सकते हैं 7 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत सूची का विषय। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा विषय है जो संगीत सूची के अंतर्गत आता है। रक्षा है, कृषि है, व्यापार है या शिक्षा है। तो आपको याद रखना है कि जो रक्षा होता है ना वो क्या होता है संगीत सूची के अंतर्गत आता है। तो कवल ऑप्शन बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने 8 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। आपको बताना है कि जो चिपको आंदोलन था वो किससे संबंधित था। आपको ऑप्शन दिया गया मृदा संरक्षण, दूसरा आपको दिया गया वन संरक्षण और तीसरा आपको दिया गया जल संरक्षण, चौथा आपको दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है जो चिपको आंदोलन है ना वो वन संरक्षण से संबंधित है। तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। प्रश्न कह रहा है कि सलाल बांध किस नदी पर है। आपको बताना है कि भाई जो सलाल बांध है वो किस नदी पर है। महानदी पर है, चिनाब नदी पे है, सतलुज नदी पे है या कृष्णा नदी पे है। तो आपको याद रखना है कि करेक्ट ऑप्शन आपका ख वाला हो जाएगा। जो सलाल बांध है वो क्या है चिनाब नदी पे है। आपको याद रखना है। आपके सामने 10 नंबर का प्रश्न भी आ गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है भैया निम्नलिखित में से कौन सा रोपड़ फसल है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा फसल है जो रोपड़ फसल के अंतर्गत आता है। गेहूं है, चना है, गन्ना है या मूंगफली है। तो आपको याद रखना है करेक्ट ऑप्शन आपका ग वाला हो जाएगा। जो गन्ना होता है वो रोपड़ फसल के अंतर्गत आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखाते हैं। देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको 11 नंबर का दिखाई दे रहा। प्रश्न कह रहा है कि भैया भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। आपको बताना है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। उद्योग है, कृषि है। स्क्रीन पे आपको 2 और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि करेक्ट ऑप्शन आपका ख वाला हो जाएगा। कृषि क्या है भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। आई होप समझ में आ रहा होगा। केवल इस वीडियो में आपको मैं 50 प्रश्न कराने वाला हूं। अगर 50 प्रश्नों को देख लेते हैं तो इससे बाहर बोर्ड पर इसमें कोई भी नहीं आएगा। लेकिन अगर इस वीडियो को आप लोग स्किप कर देते हैं, इन प्रश्नों को तैयार नहीं करते हैं, तो बोर्ड परीक्षा में आपको सामाजिक विज्ञान में नंबर कम मिल सकता है। लेकिन इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपको 70 में 70 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। देखिए आपके सामने 12 नंबर का प्रश्न दिखाई देगा। 12 नंबर का भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि भैया श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तमिल दिया गया, ईसाई दिया गया, सिंघली दिया गया और मुस्लिम दिया गया। तो आपको याद रखना है कि श्रीलंका में क्या है सिंघली जो हमारा क्या है बहुसंख्यक वर्ग है उसकी संख्या अधिक है। तो यहाँ पे गो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने 13 नंबर का प्रश्न दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है
1982 में, दूसरा आपको दिया गया 1984 में, तीसरा आपको दिया गया 1985 में और चौथा आपको दिया गया 1986 में। तो आपको याद रखना है करेक्ट ऑप्शन आपका घ वाला हो जाएगा। 1986 में क्या किया गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, आपको याद रखना है। चलिए आपके सामने 14 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिखाई दे रहा है। हर साल इस प्रश्न को पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को बिल्कुल आपको याद रखना है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। तो जो महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था, 1929 में हुआ था, 1926 में हुआ था, 1924 में हुआ था या 1934 में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि करेक्ट ऑप्शन आपका क वाला हो जाएगा। 1929 में क्या हुआ था, महामंदी का शुरुआत हुआ था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। घोड़ा को कहा जाता है, हाथी को कहा जाता है, भैंसा को कहा जाता है या ऊंट को कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि भाई रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, ऊंट को कहते हैं। तो घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने देख सकते हैं 16 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि भैया मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है या 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि मानव अधिकार जो दिवस है ना 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सामने देख सकते हैं 17 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया है। प्रश्न कह रहा है कि भैया भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसका 4 ऑप्शन आपको दिखा देते हैं और सही उत्तर आपको बता देते हैं। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पे रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट पाने के लिए या आप जो वीडियो देख रहे हैं इसका पीडीएफ नोट पाने के लिए जल्दी से जाइए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। आप लोग देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन दिया गया, आपको हिंदी दिया गया, उर्दू दिया गया, संस्कृत दिया गया और अंग्रेजी दिया गया है। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत में बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा। तो आपको याद रखना है कि हिंदी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे ज्यादा हिंदी बोला जाता है तो कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने 18 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहे हैं भैया एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है, प्राथमिक क्षेत्रक में, द्वितीय क्षेत्रक में, तृतीय क्षेत्रक में या सूचना प्रौद्योगिकी में। तो आपको याद रखना है कि जो प्रश्न नंबर आपको 18 दिखाई दे रहा होगा इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क वाला हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्रक आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सामने 19 नंबर का प्रश्न दिखाई देगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। आपको बताना है कि जो बॉक्साइट है वो किस धातु का अयस्क है, सीसा का है, तांबा का है, जस्ता का है या एल्यूमिनियम का है। तो आपको याद रखना है कि करेक्ट ऑप्शन आपका घ वाला हो जाएगा। जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सामने 20 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको बताना है कि वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। मतलब प्रेजेंट टाइम में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। चीन की है, भारत की है, रूस की है या अमेरिका का है। तो आप सभी को पता है कि इसके पहले चीन नंबर 1 पे था, भारत क्या हो गया है, नंबर 1 पे आ गया है। भारत जनसंख्या क्या है, प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक है। तो यहाँ पे ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने 21 नंबर का प्रश्न दिखाई देगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भैया प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1919 में हुआ था, वर्ष 1939 में हुआ था, वर्ष 1914 में हुआ था या वर्ष 1942 में हुआ था। तो ये जो 21 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि करेक्ट ऑप्शन आपका 1914 हो जाएगा। प्रथम क्या हुआ था, सन 1914 में प्रारंभ हुआ था। तो गो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न दिखाई देगा। 22 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि भैया असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। रॉलेट एक्ट था, प्रथम विश्व युद्ध था। इसके अलावा आपको 2 और ऑप्शन दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं 2 और ऑप्शन आपको दिया गया, खिलाफत आंदोलन दिया और इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था यहाँ पे खिलाफत आंदोलन था। तो ग वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 23 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई देगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। आपको बताना है कि भाई 2 राज्यों के बीच में क्या होता है, अगर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं। राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, आंतरिक व्यापार कहते हैं या वस्तु विनिमय कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि करेक्ट ऑप्शन आपका क वाला हो जाएगा। इसको हम लोग राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सामने देख सकते हैं 25 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिखाई देगा। लेकिन याद रखिएगा ये एक एक्स्ट्रा प्रश्न है। ये जो प्रश्न है आपके लिए एक्स्ट्रा है, चूंकि ऑलरेडी देखिएगा 23 नंबर के बाद से 24 नंबर का
प्रश्न आपको लिखा गया है। यहाँ पे बाय मिस्टेक आपको स्ट्राइक प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसको भी देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भैया टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। पंजाब में है, गुजरात में है, उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में। तो आपको याद रखना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ग वाला हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना क्या उत्तराखंड में स्थित है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अब आपको 23 नंबर के बाद आपको 24 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। ये प्रश्न आपके लिए एक्स्ट्रा है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भैया सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित किया जाता है, रोजगार की शर्तों के आधार पे, गतिविधि के स्वभाव पर, उद्यमों के स्वामित्व पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो प्रश्न नंबर 24 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ग वाला हो जाएगा। उद्यमों के स्वामित्व आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सामने देख सकते हैं 25 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिखाई दे रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन उत्पादन का साधन है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, पूंजी दिया गया है, लाभ दिया गया है, सेवाएं दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो पूंजी है ना, वो क्या उत्पादन का साधन है। तो कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपके सामने देख सकते हैं 26 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि भैया निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। अजैविक मतलब निर्जीव से मतलब है। तो यहाँ पे इन 2 ऑप्शन के अलावा आपको 2 और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो पे मैं बता दूं कि करेक्ट ऑप्शन आपका क वाला हो जाएगा। जो चट्टाने होती है वो हमारी अजैविक संसाधन होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद आपको 27 नंबर का प्रश्न दिखा देते हैं। 27 नंबर का आपको प्रश्न दिखाई देगा। प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। वर्ष 1788 में हुआ था, 1789 में हुआ था, 1790 में हुआ था, या 1787 में हुआ था। तो आपको याद रखना कि फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वर्ष 1789 में हुई थी। तो खबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर का आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। आपको बताना है कि भैया यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ऑटो वन बिस्मार्क था, हिटलर था, नेपोलियन था, या मेजनी था। तो आपको मैं बता दूं कि यंग इटली जो सोसाइटी था उसका जो संस्थापक था आपका यहाँ पे घ वाला हो जाएगा। यहाँ पे मेजनी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लगातार इस प्रश्न को पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। आपको बताना है कि भारत छोड़ो जो आंदोलन चलाया गया था उसको किसने प्रारंभ किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रारंभ किया था, बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था, महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था, या सुभाष चंद्र बोस ने प्रारंभ किया था। तो आपको मैं बता दूं कि करेक्ट ऑप्शन आपका ग वाला हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 30 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहे हैं भैया पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। आपको बताना है कि जो में भूमि निम्नीकरण हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है। गहन खेती है, वनमूलन है, अधिक सिंचाई है, या अति पशुचरण है। तो आपको याद रखना है कि करेक्ट ऑप्शन आपका ग वाला हो जाएगा। अधिक सिंचाई हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द तैयार करना है। कोशिश करना है कि इसी वीडियो में ये प्रश्न आपको तैयार हो जाए। बस बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपके सामने नहीं आने वाला है। इसका पीडीएफ नोट भी आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने विज्ञान का हुआ, आपका हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, सभी विषयों के मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ आपको बना दिया है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट खोल के